वेलकम बैक। पाक चीन वज़राए दाखिला ने मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की हर 3 माह बाद मीटिंग पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट बना रहे हैं। उन्होंने ये बात चीन की वजारत पब्लिक सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स के दौरे पर कही। हेडक्वार्टर्स आमद पर चीनी हम मनसब वांग जाओहोंग ने उनका खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी बाशिंदों और मुश्तरका मफादात के मंसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए हर सतह पर मजबूत इक़दामात किए। मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पायदार ताउन को वुसअत देना चाहते हैं। साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए चीनी ताउन का खैर मकदम करेंगे। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए चीन की AI बेस्ड टेक्नोलॉजी से बहुत मदद मिल सकती है। चीनी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। पाकिस्तान से हर सतह पर दो तरफा इश्तराक कार बढ़ाने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़ेरे एहतमाम कौमी कॉन्फ्रेंस जारी है। इस कॉन्फ्रेंस में शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर शामिल हैं। बात करेंगे, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए अब्दुल कादिर। देखिए, मुल्क में मुज़ाकरात का माहौल बनाने के लिए या सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए कौमी मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा, सहाफ़ी, दानश्वर, वुकला और साबिक रिटायर्ड अफसरान ने शिरकत की है। इस वक्त भी ये कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के लिए तजावीज़ पेश की जा रही है। मुमकिना जो हल हो सकता है उसके ऊपर मुशावरत की जा रही है। मुख्तलिफ रहनुमा इस वक्त खिताब कर रहे हैं। ताहम पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से किसी नुमाया शख्सियत ने अभी तक शिरकत नहीं की, लेकिन फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी, शाहिद खाकान अब्बासी समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमा इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं और तजावीज़ का तबादला ख्याल जारी है। ठीक, शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर। नेशनल डायलॉग कमेटी कॉन्फ्रेंस एलामिया के अहम निकात ARY न्यूज़ ने हासिल कर लिए हैं। कॉन्फ्रेंस में मुल्क में सियासी बेचैनी, मुआशी मुश्किलात, सियासी सरगर्मियों पर पाबंदियों पर तशवीश का इजहार किया गया है। नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। नईम, बताइएगा किन मामलात पर डिस्कशन हो रहा है बुनियादी तौर पर? जी, नेशनल डायलॉग कमेटी ने जो इलामिया तैयार किया है उसमें अभी तक जो चीज़ें शामिल हुई हैं उसमें सबसे पहले इस बात पर जोर दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ जो हैं वो फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करें और एक कमेटी बनाएं, और जब ये कमेटी बना लें तो फिर नेशनल डायलॉग कमेटी जो होगी वो जेल में मौजूद जो PTI की सीनियर क़यादत है उनसे मुशावरत के बाद वो अपोजिशन की जानिब से कमेटी बनाएगी, और गालबन उनका इशारा जो है वो शाह महमूद कुरैशी की तरफ ज्यादा है, या महमूद रशीद, आजाद चौधरी वगैरह जो हैं। और लेकिन अहम बात यह है कि इस इलामिये में अब तक तो बानी PTI की रिहाई की बात नहीं की गई। ये जरूर कहा गया है कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनके मुकदमात खत्म किए जाएं, हुकूमत की जानिब से इत्मीनान साजी हो, और खास तौर पर बुशरा बीबी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत कहा है तमाम खवातीन की रिहाई की जाए। लेकिन बानी PTI की रिहाई का इसमें जिक्र नहीं। उन्हें लगता है कि ये फौरी नहीं होगा, ये मुश्किल काम है। इस पे बाद में जब ये इत्मीनान साजी होगी, दीगर जो क़यादत है उसको छोड़ेंगे, वो बातचीत करेगी तो फिर आगे बात बढ़ेगी। इसमें अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में और सेनेट में उनकी तकर्री का भी मुतालबा किया गया है। मीडिया पर पाबंदियां जो हैं उसके हाथ में का कहा गया है। इस तरह सियासी आज़ादी हो, सियासी आज़ादी और दीगर मामलात का मुतालबा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट। नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़ेरे एहतमाम कौमी कॉन्फ्रेंस में शरीक रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने बानी PTI के फैसलों पर तनकीद की। शेर अफजल ने कहा, इतनी बड़ी जमात है लेकिन अपोजिशन लीडर किसी और को नामजद कर दिया। ये किस तरह के फैसले हो रहे हैं? क्या कोई एक भी फैसला ठीक किया गया? गलत हो रहे हैं, कोई एक दुरुस्त फैसला आप ही रोशनी डाल दें। ये फैसले हैं अपनी इतनी बड़ी पार्टी है, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में दूसरा, कौमी असम्बली में दूसरा, किस तरह के फैसले हैं? हुकूमत अपोजिशन के साथ पॉलिटिकल डायलॉग के लिए तैयार है। वजीर आजम ने 3 मरतबा मुज़ाकरात की दावत दी। अब अपोजिशन की सवाबदीद है, वो डायलॉग में आते हैं या नहीं? वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी PTI एक और 9 मई की तलाश में है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा उसी मकसद के लिए दौड़ धूप करते फिर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो है वो अपनी तरफ से फर्ज अदा किया है और प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन को 3 मरतबा जो है वो दावत दी है। गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन के साथ पॉलिटिकल डायलॉग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आगे ये उनकी सवाबदीद है कि वो
ڈائلاگ میں آتے ہیں یا نہیں. بانی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، وہ ایک اور 9 مئی کی تلاش میں ہیں. وزیر اعلیٰ KPK ہیں، وہ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ دوڑ دھوپ کرتے پھر رہے ہیں. عوام ان کی اس کال کو جو ہے وہ بری طرح سے ریجیکٹ کریں گے اور کوئی پہیہ جام نہیں ہوگا. صوبائی حکومت جو ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ وہ ملوث ہے ان تمام کارروائیوں میں جو کہ ملک دشمن ہے. دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے وہ پوری طاقت اور کمٹمنٹ کے ساتھ جاری ہے. اس کو کسی قیمت پہ جو ہے وہ روکا نہیں جائے گا، بلکہ اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا جائے گا. باقی صوبائی حکومت جو ہے وہ اس میں اگر وہ اس کے راستے میں حائل ہوگی، دہشت گردوں کی حمایت میں سامنے آئے گی، تو پھر امکانات ہیں. کانسٹیٹیوشنل سٹیپس ہیں جن میں گورنر آج بھی ایک آئینی جو ہے وہ اختیار حاصل ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، تو ان کے اوپر جو ہے وہ پیش رفت ہو سکتی. گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی ملاقات کرائی گئی. جیل ذرائع بتاتے ہیں کہ اس ملاقات میں کانفرنس روم میں کرائی گئی. گزشتہ ہفتے بھی بانی PTI اور بشرا بی بی کی ملاقات کرائی گئی تھی. ملاقات جیل قوانین کے مطابق کرائی جاتی ہے. 26 نومبر احتجاج کیس. انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خانم کی حاضری استثناء کی درخواست خارج کر دی. عدالت نے علیمہ خانم کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. عدالت نے پروسیکیوشن کی کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کی استدعا منظور کر لی. سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی. انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج امشد علی شاہ نے سماعت کی ہے. سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں DGISPR نے KP حکومت کا کچا چٹھا کھول دیا. PTI کی جانب سے دہشت گردوں کی حمایت افسوس کی بات ہے. انہوں نے مزید کہا وزیر اعلیٰ KP کو خوش آمدید کہیں گے. مکمل سیکیورٹی اور پروٹوکال دیا جائے گا. انتشار سے گریز کریں. آئین اور قانون کے دائرے میں سرگرمیوں کی اجازت ہوگی. خیبر پختونخوا حکومت کے معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان کا کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو دہشت گرد تنظیم کہنے سے ہی انکار. صاف اور سیدھے سوال کے جواب میں شفیع جان آئیں بائیں شائع کرتے رہے. ARY نیوز کے پروگرام خبر کے میزبان محمد مالک نے کئی بار پوچھا کیا کالعدم TTP دہشت گرد تنظیم ہے. شفیع جان واضح جواب دینے سے مسلسل گریز کرتے رہے. میرا بڑا کلیئر جواب ہے، میں اس میں ہاں یا نہ میں اگر آپ نہیں سمجھتے کہنے نہیں. کیا TTP ایک دہشت گرد جماعت ہے تحریک طالبان پاکستان؟ ان میں بھی گروپس ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک TTP پورا، ان میں بھی گروپس ہیں. جو گروپس اس ریاست کے سامنے، اس ریاست کے قانون کے سامنے بات کرنا چاہتے ہیں، سرنڈر ہونا چاہتے ہیں، بات ہے نا شفیع، وہ سرنڈر ہونا چاہتے ہیں. آپ لوگ اتنا گھبراتے کیوں ہیں؟ میں آن ایئر کہتا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد جماعت ہے. اب سیکنڈ بات ہے کہ ان میں سے کو تائب ہو گئے ہیں، ان کو معاف کرو یا بات کرو. جو بھی ریاست آپ کیٹیگوریکل جواب نہیں دے رہے. جو بھی ریاست کے خلاف کارروائی کرے گا، جو بھی نہیں، میرا سوال ہے وہ TTP میں ہو یا TTP سے باہر ہو، وہ دہشت گرد. میں بتاتا ہوں میں کیا سننا چاہ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں آپ صاف مجھے کہیں TTP ایک دہشت گرد جماعت ہے. TTP میں جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں وہ دہشت گرد ہیں. چلے نور ولی مسعود، حافظ گل بہادر دہشت گرد ہیں. اس پہ اگر ہم جائیں گے پھر ہم گھنٹوں ہمیں جانا ہے. ہمارے بچے روز شہید ہوتے ہیں. دیکھیے بات مالک صاحب آج جو پریس کانفرنس، چلے سیکنڈ پارٹ پہ آ جاتے ہیں. جی آپ نے اس پہ نہیں جواب دینا. شیور رائٹ. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ضلع بنو میں 3 مختلف واقعات میں پولیس اہلکار سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے. پولیس ہیڈ کانسٹیبل کی گاڑی پر فائرنگ سے حوالدار اور 3 سال کا بچہ زخمی ہوا. منڈان گیٹ میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے پولیس اہلکار کی گاڑی پر فائرنگ کی. ہیڈ کانسٹیبل ہاشم علی خان اور ان کا 3 سال کا بیٹا زخمی ہوا. پولیس حملہ آوروں کو تلاش کر رہی ہے. تھانہ ڈومیل کی حدود سے نامعلوم دہشت گردوں نے پولیس اہلکار نوید اکرم کو شہید کر دیا. پولیس کا کہنا ہے نوید اکرم کو گزشتہ روز فٹ بال گراؤنڈ سے اغوا کیا گیا تھا. دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے. تھانہ منڈان کی حدود فضل شاہ متاخیل میں 2 فریقین کے درمیان فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں 3 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہوئے. پولیس کا کہنا ہے فائرنگ ملک محمد ایوب خان اور ملک عبد الرحیم خان کے لوگوں کے درمیان ہوئی. بڑے آپریشن کی طرف جا رہے ہیں. کشمور اور گھوٹکی پر فوکس ہوگا. نامی گرامی ڈاکوؤں کے خلاف ایکشن ہوگا. کسی کو نہیں چھوڑیں گے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں سندھ پولیس نے حال ہی میں پنجاب سے مل کر آپریشن کیا. سندھ میں کہیں بھی حفاظتی کانوائے نہیں چل رہے. ہتھیار ڈالنے والوں کو موقع دیا جائے گا.
फोकस कर रहे हैं कश्मीर और घोटकी को कर रहे हैं ताकि वहाँ पर जो डाकुओं की वहाँ पर आमाज गाहें उनको हिट करें। कतई मैसिव ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। नामी गिरामी यहाँ पर डाकू जो आपके सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहे होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे। जो सरेंडर करेंगे बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ उनके वो चांस देंगे हम कि आकर सरेंडर करें। स्कैंडर्स हैं या जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीपेक आपका जो 2 साल पहले या 1.5 साल पहले कानवाई चल रहा था, सिंध में कोई भी कानवाई अब नहीं चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पुलिस अपना काम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कर रही है। काफी एरिया पंजाब का है तो यकीनन उनकी जरूरत पड़ेगी। रिसेंट पास में एक बहुत जबरदस्त ऑपरेशन सिंध पुलिस ने किया है पंजाब के साथ मिलकर। कभी उम्मीद है कि हम इन डाकुओं को नेस्त नाबूद करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में SMEs और छोटे किसानों को कर्ज की फराहमी पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा स्टेट बैंक कमर्शियल बैंकों के कर्ज के तरीक़ाकार को मज़ीद आसान बनाए। ज़राअत में जिद्दत के फ़रोग़ के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को कर्ज यकीनी बनाया जाए। तरक्की याफ्ता ममालिक में SMEs मईशत और सनतों की रीढ़ की हड्डी हैं। नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरबियत दें ताकि माशी सरगर्मियाँ बढ़ें। निजी शोबे और छोटे किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी के लिए कर्ज हुकूमत की तरजीह है। इजलास में निजी शोबे को कारोबार, मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए फराहम रकम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा हारून अख्तर समेडा टीम के साथ GB और कश्मीर के अवाम समेत तमाम सूबों से मुताल्लिक़ मामलात का जायज़ा लें। सूबों के साथ मिलकर SMEs की सहूलत के लिए पॉलिसी साजी करें। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी के बावजूद PP के पंजाब के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हो सके। पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद शुरू न हो सका। बात करेंगे जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए जहांगीर। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अमूर पर एक बार फिर वज़ीर आज़म से राब्ते पर गौर शुरू कर दिया है। पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत ने पार्टी क़यादत को पंजाब पावर शेयरिंग फार्मूले पर अदम अमल दरामद से आगाह करते हुए अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। पंजाब हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को ताहाल सूबाई कमेटियों और बोर्ड्स में नुमाइंदगी नहीं दी। लॉ अफसरान की तैनातियां भी नहीं की गई हैं और इन तमाम ओहदों के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से नामजदगियां 3 माह कबल भिजवाई गई थी। ताहम इस हवाले से कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। जरा के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने सूबे में पीपल्स पार्टी के 33 अहम नोटेबल्स जो सीनियर रहनुमा थे उनको भी फंडिंग का यकीन दिलाया था। ताहम ताहाल फंड्स जारी नहीं किए गए। इस हवाले से 33 रहनुमाओं के जो नाम थे वो भी पंजाब हुकूमत को इरसाल किए गए थे। पीपल्स पार्टी जराये का दावा है कि पंजाब हुकूमत रवा माली साल में फंड्स जारी करने की कोई ख्वाहिश नहीं रखती और पीपल्स पार्टी को इस हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब हुकूमत ने राब्ता करके ओहदों के लिए नामजदगियां तलब की थी और पीपल्स पार्टी जराये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी से तयशुदा मुआहदे पर अमल दरामद से गुरेज कर रही है। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी के बावजूद पंजाब हुकूमत का रवैया अफसोसनाक है। लिहाजा अब पीपल्स पार्टी की क़यादत एक बार फिर वज़ीर आज़म से बाज़ाब्ता राब्ते पर गौर कर रही है। आपका शुक्रिया जहांगीर। पंजाब की बेटियां जब मैदान में निकलेंगी तो बीमारियां भाग जाएंगी। अवाम को घर की दहलीज पर सेहत की सहूलतें फराहम करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं पूरे पंजाब में अस्पताल बन रहे हैं। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तैयार है। कोशिश है लोगों को घर की दहलीज पर सहूलतें फराहम करें। पंजाब की बेटी डट जाए तो पंजाब की तकदीर बदल के रख सकती है। पंजाब की बेटियों का एक सैलाब है आज यहाँ पर। जब ये मैदान अमल में निकलेंगी तो पंजाब से बीमारियां तो दूर भाग जाएंगी और अब इंशाअल्लाह ताला कोई शहर ऐसा नहीं रहेगा जहां हेल्थ के ये गार्जियंस पहुंच के लोगों का दरवाजा खटका के उनको कहेंगे कि आप अपनी बीमारी की तशखीस कराओ। अगर आपके लिए कोई अद्वियात की जरूरत है, किसी चेकअप की जरूरत है तो हम घर पे आपको करके जाएंगे। फील्ड हॉस्पिटल्स हैं जिनको आप मोबाइल हॉस्पिटल्स कहते हो, वो लोगों के गांव में जाकर इलाज कर रहे हैं और आप 3 करोड़ से ज्यादा पंजाब में बसने वालों का वो इलाज कर चुके हैं। सुथरा पंजाब जो कि दुनिया में बहुत पॉपुलर हुआ, दुनिया में मशहूर हुआ, दुनिया ने एक्नॉलेज किया, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट सफाई का प्रोग्राम है। इतने बड़े अस्पताल बन रहे हैं, पूरे पंजाब के तमाम शहरों के अंदर कार्डियोलॉजी यूनिट्स बन रहे हैं। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल तैयार है। कोशिश ये है पंजाब के अवाम को जिस तरह की सहूलत भी हम उनके घर पे उनको प्रोवाइड कर सकें उसमें हम पीछे ना रहें।
पंजाब हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी की सजा पूरे पाकिस्तान को मिल रही है। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम कहते हैं पंजाब हुकूमत कहती है गंदुम 3,000 रुपए मन के हिसाब से रिलीज कर रहे हैं, लेकिन गंदुम मार्केट में 4,600 रुपए मन पर भी दस्तयाब नहीं है। पंजाब हुकूमत बताए गंदुम किस को रिलीज की जा रही है, हिसाब दिया जाए। गरीब किसान से 2,200 रुपए की गंदुम किसने खरीदी, किसने स्टोर की। मुजम्मिल असलम ने कहा नून लीग हुकूमत में चीनी और आटा माफिया को खुली छूट मिली हुई है। उधर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द ने मुलाकात की। वजीर आला ने कहा एयरपोर्ट से स्टार गेट की जाने फ्लाईओवर की तामीर की जाएगी। हम कराची की तरक्की का जामी मंसूबा नाफिज करना चाहते हैं। शहर के लिए 84 अरब 69 करोड़ 60 लाख का पैकेज देना चाहता हूं। कराची की तरक्की दुनिया के बेहतरीन शहरों से कम नहीं होनी चाहिए। अहम मंसूबे में M9 जिना एवेन्यू तक शारा फैसल तक सड़क की तामीर शामिल है। ये सड़क सुपर हाईवे और शहर की अहम शाहराहों से मुंसलिक है। सोहराब गोट शहर का गेटवे है, वहां फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा है। सोहराब गोट के करीब शदीद ट्रैफिक का दबाव रहता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 443 अंदरूनी सड़कों की तामीर की जाएगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कराची के लिए विफाक को भी इक़दामात करना होंगे। वजीर आजम लाहौर के साथ कराची पर भी तवज्जो दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस और तनकीद से मसाइल हल नहीं हो सकते। लोग बड़े बड़े ऐलान करते हैं, टोपी ड्रामे करते हैं और चले जाते हैं। हो सकता सारे मसाइल का हल कराची हो और वफाकी हुकूमत कराची शहर के लिए कोई मेजर चीज ना करे। थोड़ा सा लाहौर के अलावा सोचने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, तनकीद करने से मसाइल हल नहीं होते। बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े ऐलान करते हैं, टोपी ड्रामे आपके साथ करते हैं, फिर चले जाते, फिर कहते हैं इख्तियार नहीं है, वसाइल नहीं है। पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सिर्फ एक सियासी जमात है और उन 5 टाउन्स के पास जब कोई काम नहीं होता तो वो कहते हैं यार पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, और जब कुछ काम हो जाते तो कहते हैं हमने काम कर दिया। तो भाई फैसला कर लो, वसाइल है नहीं है, किससे बचा रहे हैं वो, अपने आप से या एक दूसरे से? ये फैसला कर लें वो लोग। शहर के पार्कों पे, ग्राउंड्स पे शादी हॉल बन गए, एम्यूनिटी प्लॉट्स को ऐसे बंदरबाट हुई जैसे कोई जाती मिल्कियत थी। अगर कह दिया फारूक सत्तार साहब ने कि हम कराची बचाओ मुहिम चला रहे हैं और वो इत्तेफाक करते हैं कि हाँ MKM से बचाने की जरूरत है, तो मैं साथ हूं उनके, आ जाए मिल के बचाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने MKM पर तनकीद करते हुए कहा कि कराची को तबाह करने वाले यही जमात है और ये अमन की बात कर रहे हैं। कराची की तबाही के जिम्मेदारों में सरे फहरिस्त इन्हीं का नाम होगा। MKM वजारतों के मजे ले रही है, ब्लैकमेल करके विकेट की दोनों जानिब खेलती है। बचाने की बात कर रहे हैं। कराची की तबाही के जिम्मेदारों का नाम लिया जाएगा, फहरिस्त में सबसे आगे आप ही का नाम हो। पिछले 35-40 साल सिया सफेद के मालिक थे, कौन लोग थे? आप वफाकी हुकूमत का पार्ट हैं। आप अपने मफादात के लिए वजारतों के मजे ले रहे हैं। 2008 से लेकर 2014 तक वफाकी हुकूमत में आप थे, पीपल्स पार्टी के साथ शरीक इक़्तिदार थे। ब्लैकमेलिंग करते हैं, विकेट के दोनों जानिब आप खेलते हैं। मुर्तजा वहाब साहब को जिम्मेदारी से फरार इख्तियार नहीं करना चाहिए। पिछले 6 दिनों में कराची शहर में 800 सख्त गजीदगी के वाकयात हुए हैं। कोई मैनेजमेंट होती है, कोई इंतजामिया होती है, ये क्या जुल्म है इस शहर के साथ। गटर में गिर रहे हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हत्थे चढ़ रहे हैं, डंपर टैंकर के हाथों रोने जा रहे हैं। आप 17 साल से विराजमान हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप मेयर हैं तो आप ओन करें ना। MKM अरकान सिंध असम्बली ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी और बिजली के बदतरीन बहरान, सीवरेज के अबतर सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया है। अरकान सूबाई असम्बली ने कहा सूबाई हुकूमत मुताल्लिका इदारे आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुके हैं। शहर की सड़कें सीवरेज के पानी से मुतासर हैं। इससे न सिर्फ आमद व रफ्त मुतासर हो रही है बल्कि वबाई अमराज फैलने का खदशा बढ़ गया है। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन और शहरी इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। पानी और बिजली के बहरान ने जिंदगी अजीरन कर रखी है। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारे सिर्फ दावों तक महदूद हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम टास्क फोर्स की केमाड़ी यूनुसाबाद में कार्रवाई। 30 एकड़ जमीन कब्जा माफिया से गवागुजार करा ली। KPT का कहना है टास्क फोर्स के कयाम के बाद 1 साल में ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। बात करेंगे अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद है। बताइए अंजुम। बिल्कुल, ये KPT की टास्क फोर्स ने ये कार्रवाई की है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ये टीम कायम की गई थी और उन्होंने ये साल की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। कमर्शियल जमीन, कमर्शियल इस्तेमाल में जमीनें इस्तेमाल की जाती, गोदाम इसके ऊपर बनाए गए थे। केमाड़ी यूनुसाबाद में ये जमीन थी जो सेक्टर के करीब चीज को वागजार कराया गया। करोड़ों रुपए की मालियत बताई जा रही है। उनका KPT का कहना था कि इस सिलसिले में मजीद कार्रवाइयाँ की जा रही है। तकरीबन 100 एकड़ के करीब इनकी जमीन कब्जे में है और इसके ऊपर इस जमीन से वो 150
पक्की तामीरात और 40 गोदाम दे रहे तामीर थे। ब्रिगेडियर जनरल के मुताबिक जनवरी 2025 से अब तक टास्क की यह सबसे बड़ी कार्रवाई 180 एकड़ जमीन लैंडमार्क ग्रैबट के वागजार दोहराई जा चुकी है और यह ऑपरेशन केपीटी जमीनों पर कब्जे के खिलाफ जारी रहे। ठीक, शुक्रिया आपका अंजुम। रूस ने बहरे ओकियानूस में अपने तेल बरदार बहरी जहाज को मुमकिन अमरीकी हमले से बचाने के लिए बहरी जहाज और आबदोज रवाना कर दी। अमरीकी हुकाम ने CBS न्यूज को बताया, वाशिंगटन इस जहाज को नुकसान पहुंचाने या डुबोने के बजाय इसे कब्जे में लेना चाहता है। ये बहरी जहाज जो इस वक्त खाली है, माजी में वेनेजुएला से खाम तेल की रसद में अहम किरदार अदा करता रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है रूस ने आबदोज भी रवाना की है। मंगल को अमरीकी फौज की सदर्न कमांड ने सोशल मीडिया पर लिखा था वो पाबंदी शुदा जहाजों और अनासर के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। व्हाइट हाउस का कहना है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए मिलिट्री ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। इस ज़िमन में दीगर ऑप्शंस भी ज़ेर गौर हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूड ने बताया ट्रंप के लिए ग्रीनलैंड का हुसूल कौमी सलामती की तरजीह है ताकि रूस और चीन जैसे अमरीकी हरीफों को रोका जा सके। डेनमार्क से ये इलाका खरीदने या जजीरे के साथ आजादाना वाबस्तगी का मुआहिदा करने के इम्कानात शामिल हैं। ट्रंप अपने मौजूदा दौरे हुकूमत में ग्रीनलैंड हासिल करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल से मुतालिक रोड मैप दे दिया। एक्स पर लिखा, वेनेजुएला की अबूरी अथॉरिटी 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमरीका को देगी। तेल स्टोरेज शिपों के जरिए अमरीकी बंदरगाहों तक लाया जाएगा। तेल मार्केट में फरोख्त होगा। आमदन मेरे कंट्रोल में रहेगी ताकि इस रकम से वेनेजुएला और अमरीका के अवाम के फायदे के लिए काम किए जा सकें। तवानाई सेक्रेटरी से कहा है कि इस मंसूबे पर फौरी काम करें। 18 माह में अमरीकी ऑयल इंडस्ट्री वेनेजुएला में फाल हो जाएगी और मुल्क में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी आएगी। माहिरीन का कहना है वेनेजुएला में 300 अरब बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं जो दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने खिताब में मोदी से मुलाकात का तंज़िया अंदाज में जिक्र किया। कहा, वज़ीर आज़म मोदी मुझसे मिलने आए तो कहा क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? मैंने कहा हाँ। अमरीकी सदर ने बताया मोदी से अच्छे ताल्लुकात हैं लेकिन आजकल वो खुश नहीं हैं क्योंकि मैंने उन पर ज्यादा टैरिफ लगा दिया है। सदर ट्रंप के बयान पर कांग्रेस ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहा ट्रंप इक़्तिदार में आए तो क्या मोदी बिन बुलाए मेहमान थे? शायद यही वजह है मोदी वो वाहिद लीडर हैं जिनके इस्तकबाल के लिए ट्रंप दरवाजे पर नहीं आए। कांग्रेस ने एक्स पर मोदी का कार्टून भी शेयर किया। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी पर दबाव डालूं तो ये डर जाते हैं। जैसे सदर ट्रंप ने कहा नरेंद्र सरेंडर, वैसे ही ये पीछे हट गए। भारतीय सार्फिन ने लिखा मोदी बैनुल अक़वामी सतह पर मजाक बन गए हैं। एसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी पर मोदी सरकार सदर ट्रंप की मिन्नतें करती रही। भारतीय सहाफी और मीडिया ने मोदी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। सुहासिनी हैदर ने एक पोस्ट में लिखा, 10 मई को भारतीय सफारत खाने ने लॉबिंग फर्म से राबता किया। लॉबिंग के लिए सदर ट्रंप के मुआविन की कंपनी का इस्तेमाल तशवीशनाक है। लॉबिंग फर्म ने 3 अमरीकी ओहदेदारों से राबते किए जिनमें व्हाइट हाउस चीफ स्विस वेल्स भी थी। अमरीकी ओहदेदारों से राबते में टैरिफ और तनाज़े से मुतालिक मीडिया रिपोर्टिंग पर बात की। अखबार दी हिंदू के मुताबिक लॉबिंग फर्म ने दावा किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सफारती हुकाम और अमरीकी ओहदेदारान में राबता था। मुलाकातें भी करवाई गईं। ट्रंप इंतजामिया से राबतों के लिए लॉबिंग फर्म का इस्तेमाल भारत की सफारतकारी पर सवालिया निशान है। लास वेगास में टेक एक्सपो सज गई। एक्सपो में जदीद टेक्नोलॉजी से लेस रोबोट्स ने शायकीन को हैरान कर दिया। रक्स करते, शेल्फ सजाते और दुकानों में सामान उठाते। लास वेगास की टेक एक्सपो में इंसान नुमा रोबोट्स ने सबको हैरान किया। रक्स करते हैं, शेल्फ सजाते हैं और दुकानों में सामान उठाते हैं ये रोबोट्स। टेक एक्सपो में इंसान नुमा रोबोट्स ने सबको हैरान किया है। इस बुलेटिन से बस इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।